दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तर कुंजी वायरल, अभ्यर्थियों ने लगाया पेपर लीक का आरोप। दोस्तों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई। कई प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया। आरओ के 411 पदों पर भर्ती की प्री परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई थी। इसके कुछ देर बाद ही इंटरनेट पर मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल होने लगी। वायरल उत्तर कुंजी में 140 प्रश्नों के सापेक्ष 102 प्रश्नों के जवाब हाथ से लिखे गए थे। वह किस सीरीज के थे इसका इसमें जिक्र नहीं था। हर सीरीज से अधिकतर के जवाब इससे मिल रहे थे। ऐसे ही हिंदी के 60 प्रश्नों के सापेक्ष 26 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। हिंदी के ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल रहे थे। पहली पाली के दौरान उत्तर कुंजी वायरल होने के मामले में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश नहीं आया है। अभ्यर्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा दी। शाम को भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के कौशल सिंह ने कहा कि पेपर आउट हो गया है। पेपर आउट न हो इसके लिए आयोग की ओर से पूरी तैयारी की गई। पेपर आउट हुआ है तो सघनता से जाँच होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र अवनीश ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बनाया गया था। ऐसे ही परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक हुआ है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, सुविधा केंद्रीय बलों के लिए 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इस बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी से 7 मार्च तक किया जा रहा है। देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री की पहल पर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। हिंदी अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र अब असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषा में होंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, आरओ की परीक्षा के घुमावदार सवालों से उलझे अभ्यर्थी। कड़ी निगरानी के बीच रविवार को जिले के 16 केंद्रों पर आरओ की परीक्षा हुई है। परीक्षा में आए घुमावदार सवालों को हल करने में अभ्यर्थी उलझे रहे। दोनों पालियों की परीक्षा में 1940 अनुपस्थित रहे। वहीं 4816 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। जिले में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 6756 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। रविवार को पहली पारी में सुबह 9:30 बजे से, दूसरी पाली में 2:30 बजे से सभी 16 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा प्रारंभ हुई। पहली पारी में 1917 और दूसरी पाली में 1940 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहली पारी की परीक्षा में आए सामान्य अध्ययन के घुमावदार सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाए रखा। अधिकांश सवाल ऐसे थे जिनका उत्तर एक दूसरे से मिलता जुलता रहा। वहीं दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा हुई। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लोक सेवा आयोग की टीम के साथ DIOS डॉक्टर सच्चिदानंद यादव केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। DIOS ने बताया कि किसी भी केंद्र पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। वहीं सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा भी क्षेत्र के कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अग्निवीर भर्ती के लिए कल से होगा पंजीकरण। 22 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। दोस्तों भारतीय सेना के अग्निवीर भर्ती का पंजीकरण विंडो खुलने की घोषणा की है। 17.5 से 21 साल की उम्र के इच्छुक हुआ 13 फरवरी से 22 मार्च 2024 तक पंजीकरण करा सकते हैं। छावनी क्षेत्र के स्थित सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि कर्नल ऋषि दुबे ने रविवार को बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्निकल सहित अन्य पदों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही। वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नई भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को रैली में भाग लेने के लिए मेरिट सूची में उत्तीर्ण होना तथा स्थान सुरक्षित करना होगा। इस प्रकार सभी उम्मीदवारों के JIA वेबसाइट पर पंजीकरण करना और ऑनलाइन CIA के आवेदन करना अनिवार्य है। यह राष्ट्र की सेवा करने को उनके सपने की दिशा में महत्वपूर्ण पहला कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया की रूपरेखा बताने वाला एक विस्तृत वीडियो JIA वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को निर्बाध रूप से पूरा कर सके। कर्नल दुबे ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर क्लिक करें और